जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो आज जैसा कि सभी जानते हैं सेना दिवस है, तो सेना दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने सभी सैनिक भाइयों को और पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारजनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और दूसरा, आज सेना दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। सेना में अंग्रेजों का एक काला कानून का, यानी कि सेना के अंदर अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक काला कानून अब उच्च न्यायालय ने खत्म कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये केस है कर्नाटक हाई कोर्ट का, जहां पर 5 जनवरी 2024 को ये एक ऐसा फैसला आया जिसने अंग्रेजों के काले कानून को ख़त्म कर दिया। और ये जो पिटीशन थी 62966 2011 में डाली गई थी। और किनके द्वारा डाली गई थी? संजय एम पीरापुर, दूसरे शिवप्पा मारन वासरी और तीसरे कर्नाटक नर्सिंग एसोसिएशन। इन्होंने ये पिटीशन डाली थी। द यूनियन ऑफ इंडिया, द हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और द कर्नाटका स्टेट नर्सिंग काउंसिल, द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इनको इन्होंने पार्टी बनाया था। अब ये जो वर्डिक्ट है, ये 40 पेजेस का वर्डिक्ट है जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसे संक्षिप्त में बताता हूँ कि आखिर पूरा मामला क्या था और अब क्या रिजल्ट निकलकर सामने आया है। आज ये तमाम न्यूज़पेपरों की बड़ी हेडलाइंस बनी हुई है, जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, इकोनॉमिक्स टाइम्स, डेक्कन हेराल्ड, पत्रिका न्यूज, बार एंड बेंच, द हिंदू। अब मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में इस न्यूज़ के बारे में, इस अंग्रेजों के काले कानून के बारे में बताता हूँ जिसे उच्च न्यायालय ने ख़त्म कर दिया है। मसला ये था कि संजय और शिवप्पा ये सेना के अंदर नर्सिंग ऑफिसर्स में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन उनको भर्ती होने का मौका नहीं दिया। जब उनको भर्ती होने का मौका नहीं दिया गया तो उन्होंने इस मसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जहां पर 1943 के अध्यादेश को स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रपति द्वारा कानूनों के अनुकूलन आदेश 1950 के तहत अपनाया गया था। यानी कि जो प्रोविज़न था वो 1943 का प्रोविज़न था, जिसमें भारतीय सैन्य नर्सिंग ऑफिसर्स को इनरोल्ड होने का प्रोविज़न था। लेकिन उसके अंदर ऐसा कहा गया है कि वो टोटली लेडीज़ के लिए है, वुमेन के लिए है, उसमें जेंट्स इनरोल्ड नहीं हो सकते। तब जाके इन्होंने उच्च न्यायालय गए। उच्च न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 372 के 2 के तहत अनुकूलित कानून की तुलना भारत के संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून से नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि ये अध्यादेश जो था ये भारतीय संसद ने नहीं बनाया, ये 1943 में था और ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ वो चीज़ आई निकल के। हाई कोर्ट ने कहा हालांकि संसद के पास विशेष शक्तियाँ हैं, लेकिन यह अध्यादेश भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। यानी ये भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया, ऐसी टिप्पणी की उच्च न्यायालय ने। तो देखिए आगे क्या कहा उच्च न्यायालय ने। कहा क्या अध्यादेश 1943 संसद द्वारा प्रख्यापित किया गया है? इसका उत्तर नहीं है। और यह भी कहा कि यह प्रावधान असंवैधानिक है। इस अदालत का मानना है कि अध्यादेश 1943 के तहत नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती के दौरान महिलाओं को दिया गया विशेष आरक्षण वर्गीकरण के रूप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 का 2 और 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन करता है। यानी कि ये अनुच्छेद 14, 16 और 17 का उल्लंघन करता है। इसलिए याचिका आंशिक रूप से अनुमति देते हुए, आंशिक रूप से अनुमति क्यों दी? क्योंकि उन्होंने याचिका में ये कहा
कि जो 2010 की भर्ती प्रक्रिया है उसको भी निरस्त किया जाए, उनको समान अधिकार दिया जाए। तो वो भर्ती प्रक्रिया को तो निरस्त नहीं किया, इसलिए उसको आंशिक रूप से एक्सेप्ट किया। इस तरीके से उनका कहने का मतलब ये था, उनका रिजल्ट ये निकला कि अगर कैंडिडेट जिन्होंने ये केस किया है अभी भी वो अगर सेना के नर्सिंग अधिकारियों में भर्ती होना चाहते हैं तो जिस दिन से ये कोर्ट केस किया है और फैसला आने तक जितना समय लगा है उतने समय को उनकी उम्र से निकाल दिया जाएगा, यानी उतना उनकी एज से माइनस कर दिया जाएगा और अभी भी अगर वो भर्ती होना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं। यानी कि उनको भर्ती होने के लिए जिस उस समय जो एज क्राइटेरिया था, अगर वो उस एज क्राइटेरिया में आते हैं, आज मान लीजिए उनकी एज बढ़ गई है तो जितने समय ये कोर्ट केस चला है उतनी अवधि को उनकी एज से माइनस कर दिया जाएगा। तो इस तरह अदालत ने क्या निष्कर्ष निकाला कि प्रावधान असंवैधानिक है, इसके तहत की गई सभी नियुक्तियों को संरक्षित किया जाना चाहिए। यह कहते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता संबंधित पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो याचिका को आगे बढ़ाने में लगने वाले समय को आयु सीमा से घटाया जाना चाहिए, यानी कि उनकी उतनी उम्र उनको कंसेशन मिलेगा जितने समय तक उन्होंने कोर्ट केस लड़ा है। जिस केस में जितना समय लगा है वो उनकी आयु सीमा से माइनस कर दिया जाएगा और वो एलिजिबल हैं तो वो अभी भी सेना के अंदर नर्सिंग अधिकारियों के रूप में एनरोल्ड होने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कायदे कानून हैं जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए लेकिन अभी भी वो हमारे प्रचलन में हैं। उनके अगेंस्ट में बहुत सारे केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा एक समान मिलिट्री सर्विस पे का कोर्ट में केस चल रहा है, जहां पर जो युद्ध के मैदान में जो इन्वॉल्व होते हैं जवान, उनकी मिलिट्री सर्विस पे अलग है और जो लोग युद्ध के मैदान में जो युद्ध में सम्मिलित भी नहीं होते उनकी मिलिट्री सर्विस पे अलग है। इस तरह की जो विसंगतियां हैं, और ये हैं कब से, ये अंग्रेज़ों के समय के बनाए हुए कुछ कायदे कानूनों को जिनको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उन्हीं की देन है। उन्हीं में से आज एक ऐसे कानून को कर्नाटक उच्च न्यायालय की तरफ से खारिज किया गया है। ये थी जानकारी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए कानून को ख़त्म करने के संबंध में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।